कश्मीर में माइनॉरिटीज की लगातार हत्या की जा रही है। इस हत्या के पीछे सियासत है या फिर आतंकवाद? आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा है। अंकुर जी, माइनॉरिटीज पर लगातार अटैक किया जा रहा है, क्या लगता है सियासत है इसके पीछे या फिर आतंकवाद है? नहीं, इसके पीछे जिहाद है। और आपने माइनॉरिटीज़ शब्द का प्रयोग किया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा तमाम दर्शकों को कि जिन्हें भाजपा या भाजपा पार्टी के लोग माइनॉरिटी माइनॉरिटी कह रहे हैं, इन्हीं माइनॉरिटीज़ से माइनॉरिटी का स्टेटस छीनने वाले लोग यही हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी के राइट्स लेती है और उसको उस जंग को लड़ने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। 12 मार्च 2018 को जजमेंट भी करवाई और ये डिक्लेयर करवाया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो उसके बावजूद तो ये माइनॉरिटी का एक आप देखिए कि डबल स्पीक, दोहरा मापदंड, कि जब पॉलिटिक्स में फ़ायदा लेना है तो माइनॉरिटी माइनॉरिटी कहिए, लेकिन अदरवाइज़ उन्हें एम्पावर मत करिए। अदरवाइज़ उनके लिए आने वाली स्कीम सब कश्मीर में भेजिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को दीजिए। ये एक चीज़। दूसरा, ये जो किलिंग्स हो रही हैं ये नरसंहार है, ये नॉर्मल किलिंग्स नहीं है। 1990s में जो हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर वैली में हुआ या जम्मू संभाग के अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, डोडा किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, पार्ट्स ऑफ उधमपुर एट्सेट्रा, ये उसकी निरंतरता है, उस प्रोसेस की निरंतरता। और ये निरंतर इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत की राजसत्ता, इंडियन स्टेट, हमेशा डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड में रही है। मतलब हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उससे उसे मानने से मना करती है और परपेट्रेटर्स को पनिश नहीं करती। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ये तो शरेआम कहती हैं कि जम्मू कश्मीर इज अ मुस्लिम स्टेट। जब एक मुख्यमंत्री यहां तक कह देता है तो केंद्र सरकार को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। अभी तक समझ नहीं आया। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार की भूमिका या भारत की राजसत्ता की भूमिका यहाँ पे इसी नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट के चरित्र पे पर्दा डालने की रही है। जिहाद के प्रति देश और राज्य के लोगों में आंख में धूल झोंकने की रही है और इसी कारण जिहाद निरंतर चलता आ रहा है। तो आपने क्लियरली बता दिया कि महबूबा मुफ्ती ने क्लियरली ये कहा, लेकिन इसमें पर्दा डालने का काम कौन कर रहा है? महबूबा मुफ्ती तो क्लियरली कहती है, हम भी साफ तौर पे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये समस्या है, ये समस्या है, लेकिन उसमें पर्दा डालने का काम कौन करता है? धूल झोंकने का काम कौन करता है? ब्लर कैंपेन चलाने का काम कौन करता है? वो तो भारत की राजसत्ता करती है, इंडियन स्टेट कहती है। यही बात हम, ये पर्दे के पीछे राजनीति चल रही है। पर्दे के पीछे राजनीति से अधिक एक सिनिस्टर डिज़ाइन है। इम्प्लीकेशन ये है इस पॉलिसी की, इस नीति की, कि जम्मू हमेशा गुलाम रहेगा, जम्मू हमेशा कश्मीर की कॉलोनी रहेगा। और अब तो आपने देख लिया कि किस तरीके से भाजपा का भी एनसीकरण हो गया है। और अब आप सेफली ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब 2 एनसीज हैं। एक तो एनसी कश्मीर में है और एक भाजपा नई नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की बन चुकी है। वैचारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें, जो इनका पॉलिसी है उस दृष्टिकोण से आप देखें, जो इनकी शब्दावली है उस दृष्टिकोण से आप देखें, जो इनकी पॉलिटिक्स आज की डेट में होगी उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें। हाल ही में दिवायर को दिए एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा गया कि पिछले साल में लगभग 28 किलिंग्स हुई हैं। रिपोर्टर ने तो ये पूछा था कि माइनॉरिटीज की किलिंग्स यहां पर ज्यादा क्यों हो रही, उनकी हत्याएं क्यों हो रही है। तो उमर अब्दुल्ला ने तुरंत वहां पर जवाब दिया कि 28 हत्याएं हैं और उसमें से 21 मुस्लिम्स हैं। शायद उमर अब्दुल्ला ये बताना भूल गए थे कि उन 21 में से पुलिस वाले कितने थे। नहीं, देखिए, अब पुलिस वाले हैं उस तरीके से भी नहीं आपको देखना है। ये वाइट वॉश करने का एक तरीका रहता है इस्लामिस्ट्स का। ये भी जिहाद के इस पूरे तंत्र में कॉग्स हैं, जिहादी फ्लैंक्स हैं। इनसे आप अलग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हिंदू इसलिए मरा क्योंकि वो हिंदू था, ये एक चीज़ है। मुसलमान इसलिए मरा क्योंकि क्रॉस फायर में मरा होगा, या मुसलमान इसलिए मरा क्योंकि वो हिंदू इनफिडल सिस्टम के साथ, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो हिंदुस्तान का या सरकारी तंत्र हो, चूंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ था इसलिए तकफीरी जिहाद वालों ने से मारा। क्योंकि तकफीरी जिहाद मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जिहाद है, जो ये भी एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई मुसलमान किसी इनफिडल पावर के साथ कोई सरोकार भी रखे। तो मुसलमान को इसलिए नहीं मारा कि वो मुसलमान था, हिंदू को इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू था। तो मुसलमान अगर मरा तो ये सेक्युलर किलिंग नहीं होगी। मतलब ये नहीं है कि वहाँ जो जिहादी कर रहे हैं वो सेक्युलर किलर्स हैं कि हिंदुओं को भी मार रहे हैं, मुसलमानों को भी मार रहे हैं। मुसलमान डिफरेंट कारण, वो इनकी इंटरनल बैटल्स भी बड़ी रहती हैं। बरेलवी कहते हैं कि जमाती काफिर है, जमाती कहते हैं कि अहले हदीस वाला काफिर है। अच्छा,
शिया कहते हैं कि सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहते हैं शिया काफिर है, एक दूसरे को मारते, वो उनकी इंटरनल बैटल्स हैं जिसके कारण ये हो सकता है। हिंदू इसलिए मरा क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन समझनी पड़ेगी। अच्छा, ये राजनेता एक और बात कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं चलता, लेकिन सियासत इनको धर्म पर ही करनी है। नहीं, देखिए धर्म पे भी करते हैं, और इनफैक्ट जिहाद तो एक धर्म से निकला हुआ एक टोटल वॉर फॉर्म है, जिसके आधार पे तमाम चीज़ें जम्मू कश्मीर में अनलीश की जा रही हैं, और इनकी सारी सियासत भी उसी पे निर्भर है। अगर ये नहीं होता तो क्यों ऐसा 1947-50 के एरा में होता कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहाँ पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा? ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता? ये तो कम्युनल बिगेटेड माइंड का ही एक उपज हो सकती है ना, कि बाकी सब स्टेट्स में हिंदुस्तान का संविधान लागू होगा, लेकिन एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। इस चीज़ का क्या मतलब है? तो ये दिखाने के दांत और हैं, खाने के कुछ और हैं। नाउ वी आर एक्सपोजिंग देम, हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि भारत की राजसत्ता, इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उन्हें ही पोषित करने का काम करती है। माइनॉरिटीज की किलिंग, हत्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीरी पंडितों को फिर से वापस जाना है? इस प्रकार से कश्मीरी पंडित जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा घर है, हम वहाँ वापस जाना चाहते हैं, और शायद केंद्र सरकार भी कुछ सोच रही है। इस प्रकार की टारगेट किलिंग करके कहीं ये साबित तो नहीं करना चाहते आतंकवादी कि वापस आओगे तो आपका हाल फिर से वही होगा? ये टारगेटेड किलिंग्स तो उस नरसंहार की निरंतरता में आपको देखनी पड़ेंगी जो 1990s में शुरू हुआ। जहाँ तक कश्मीरी हिंदुओं को वापस पुनर्स्थापित करने की बात है, वो तो तब होगा जब कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ा जाए, दो यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा जाए। लगता है ये सही समय आ गया है कि अब ऐसा कर देना चाहिए? देखिए, ये सही समय आ गया है, इससे पहले भी समय था, लेकिन ये ना ये पहले हुआ ना ये अब हो रहा है। भारत सरकार ये नहीं कह रही कि हम एक सेपरेट यूटी बनाएंगे ताकि उन्हें एक सेफ सिक्योर टेरिटोरियल डोमेन दें, और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को भी भारत सरकार नहीं देखती कि जहाँ पाकिस्तान का टारगेट इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन या इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू है, तो वहाँ पे आप कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ के स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तो इस्लामाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से रुकेगा? तो जिन लोगों ने नरसंहार फेस किया, जेनोसाइड फेस किया, अगर आप उन्हें वहाँ पे रिहेबिलिटेट करते हैं, रीसेटल करते हैं, तो आपके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस्लामाइजेशन ऑफ द कंट्री के प्रोसेस को रोकते हैं, और दूसरा आप विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को वहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे, रीसेटल करेंगे, और तीसरा उनकी जान माल की भी सुरक्षा होगी, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल्ड रहेगी, और वहाँ पे वो एक इस तरीके के टारगेटेड किलिंग्स का शिकार नहीं बनेंगे। और ये करने से पहले आप जो नरसंहार हिंदुओं के साथ हुआ उसे आधिकारिक तौर पे घोषित भी करेंगे। जब घोषित करेंगे तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, यू विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सो मेनी पीपल। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस प्रकार से आए दिन जो है ये हत्याएं हो रही हैं, कितना बड़ा चिंता का विषय है ये? देखिए, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि भारत सरकार इन हत्याओं के असल कारण को लेकर डिनायल मोड में। जम्मू कश्मीर में समस्या जिहाद है, जम्मू कश्मीर में समस्या कंटिन्यूअस अनअबेटेड हिंदू जेनोसाइड है, सिख जेनोसाइड है, लेकिन इन दोनों रियलिटीज़ को लेके भारत सरकार एक तो डिनायल मोड में है, दूसरा इनके सबूत जब सामने आते हैं तो उसमें पर्दा डालने का काम भी करती है। वो कहती है कि नहीं, ये कुछ और समस्या है, इसीलिए ये निरंतर चलता जा रहा है। समाधान जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बनाना और कश्मीर को दो यूटीज में डिवाइड करना, वो पहला मेजर स्टेप है। चलिए, तो अंकुर शर्मा कह रहे हैं कि समाधान क्या है जम्मू कश्मीर को बचाने का? कश्मीर को अलग यूटी बना दीजिए और जम्मू को पूर्ण राज्य बना दीजिए। ये हो सकता था 5 अगस्त 2019 को, ये हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, ये भी कहना है, और ना ही अब होगा। जम्मू के लोग तो यही चाहते हैं, क्योंकि देखिए, आपको याद होगा जावेद राणा से यही सवाल मैंने किया था कि डुग्गर प्रदेश की बात की जा रही है, जम्मू डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, तो जावेद राणा ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि डुग्गर देश ना ही है और ना ही हम बनने देंगे, और जम्मू डिक्लेरेशन को तो हम मानते ही नहीं। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।